नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का क्लास 10th बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है और केमिस्ट्री का भी चलेगा, फिज़िक्स का भी चलेगा, जिनमें आपको 2 वीडियो मिल चुका है 50-50 क्वेश्चन का। आज अगला वीडियो होगा हम लोगों का 50 क्वेश्चन का। तो 50 क्वेश्चन का हम लोग एक सीरीज चलाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बहुत अच्छे से इनको देख लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है क्या? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्वानिन। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी होती है? पराशरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विसरण। कौन सी प्रक्रिया? विसरण प्रक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवहन ऊतक है? जाइलम, फ्लोएम, चालनी नलिका, मूलरोम। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जाइलम। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम, लिम्फ, वर्ज्य पदार्थ, इनमें कोई नहीं। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सीरम। क्या? सीरम। अगला क्वेश्चन है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, बिम्बाणु, लसिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती है? वाया अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद, बायां निलय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बायां अलिंद में क्या होता है? खुलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, रक्त पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइट्स। तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ल्यूकोसाइट्स। क्या होगा? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, क्या होगा? बैरोमीटर, मोनोमीटर, स्फाइग्नोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोनोमीटर, ठीक है। स्फाइग्नो मोनोमीटर इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है? क्या कहलाती है? धमनियाँ, शिराएं, अलिंद, निलय। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धमनियाँ। क्या? धमनियाँ। अगला क्वेश्चन कहता है ऊतक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊतक द्रव, लसिका द्रव, लिम्फ,
इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। क्या इनमें से सभी जो है वो क्या है? WBC सहित रक्त प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। देखिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मृतजीवी। सड़ी गली चीज़ों पर जो आश्रित रहता है उनको क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडीपी के अणुओं से एटीपी के अणुओं का बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक, फॉस्फोराइलेशन, किण्वन, पावर हाउस फॉर्मेशन, कोई नहीं। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीकारक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या 0.3%, 0.03%, 0.003% या 0.21%? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.03%। 0.03%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ, आगे देखिए कह रहा है दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग कितने कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं? 600, 700, 800, 900। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 700। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी निगल द्वार के द्वारा क्या होता है? ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है? 25, 30, 35, 125। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइलिन परिवर्तित करता है। टाइलिन परिवर्तित करता है किसमें? किसको परिवर्तित करता है? वसा को वसा अम्ल में, मंड को शर्करा में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, प्रोटीन को पेप्टोन में। तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? मोनोसिस्ट्रिक्स, म्यूकर, अमीबा, हरा पौधा। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मोनोसिस्ट्रिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? ट्रिप्सिन, डायोट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन। तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पेप्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित है? सेल्यूलोज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सेल्यूलेज। ठीक है, चलिए प्रत्येक वृक्क को कहाँ से रक्त प्राप्त होता है? वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, महाधमनी,
इनमें से कोई नहीं। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी वृक्क धमनी से क्या होता है, रक्त प्राप्त होता है। किसको? वृक्क को। ठीक है, वृक्क यानी किडनी को। ठीक है, चलिए। पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, परासरण, प्रकाश संश्लेषण। तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो किसका किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 123 का? तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है क्या? जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2। तो 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? आपसे पूछ रहा है श्वसन की क्रियाएं जब होती है तो खाद्य पदार्थ का क्या होता है? क्या संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विघटन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? जड़, रंध्र, तना, टहनी। तो क्या रहते हैं? तो रंध्र रहते हैं जो गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ठीक है, चलिए रंध्र मीन्स छिद्र। अगला क्वेश्चन है, पानी एवं गलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा, फ्लोएम नलिका द्वारा, मृदुतक द्वारा, दृढ़ोतक द्वारा। तो पानी एवं घुलित खनिज का जो पौधों में स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो हो जाता है आपको जाइलम नलिका द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन। तो 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सुक्रोज के रूप में क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुँचने में किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? पहुँचने की क्रिया। अच्छा, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, ये पूछ रहा है। कॉर्टेक्स, फ्लोएम, जाइलम, मूल रोम। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 131 का? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियाँ, शिराएँ, अलिंद, निलय। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धमनियाँ।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय के वैष्णव का शिथिलन कहलाता है, क्या कहता है, क्या कहलाता है शिथिलन हृदय के वैष्णव का? तो सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालबद्ध संकुचन। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डायस्टोल। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण, जनन, इनमें कोई नहीं। सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम इनमें से कौन सा है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है? इससे पहले था CO2 का, अब है O2 का। तो क्या होगा? 0.03%, 0.3%, 0.003%, 21%। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी दी हुई है? तो वो 21% दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है क्या फेफड़ों में, अमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अमाशय में। अगला क्वेश्चन है, पीत रस का रंग होता है, पीत का रंग कैसा होता है वो पूछ रहा है। पीला, सफ़ेद, हरा, इनमें कोई नहीं। तो पीत का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है हरा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय में, अग्नाशयी रस में, आंत्र रस में, जठर रस में। तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अग्नाशयी रस से या रस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें कोई नहीं। तो कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, किसके द्वारा अमीबा भोजन करता है? तो कूटपाद के द्वारा क्या करता है? वो भोजन करता है। अगला क्वेश्चन है, लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, हल्का नीला, हल्का पीला। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी हल्का पीला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, संघटन, विघटन, इनमें कोई नहीं। तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विघटन, ठीक है। क्या हो जाएगा? विघटन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका झिल्ली में, केंद्रक द्रव्य में। तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कोशिका द्रव्य में। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है गिल्स, फेफड़ा, ट्रेकिया, गिलकोस्ट। तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रेकिया। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 कैलोरी जूल प्रति मोल, 305 कैलोरी जूल प्रति मोल, 3.5 कैलोरी जूल प्रति मोल, इनमें से कोई नहीं। तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है केंद्रक में, स्टोमाटा में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कोशिका द्रव्य में। क्या? कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन कहता है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है
तो ATP में फॉस्फेट कितनी होती है वो पूछ रहा है आपसे। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 146 का, तो 3, ऑप्शन नंबर सी यानी 3। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, 150, 90, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 120 mmHg होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रक्तचाप मापने की उपकरण को क्या कहते हैं? सिफ्गमो, मैनोमीटर, लैक्टोमीटर, स्टेथोस्कोप, एमीटर। तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है अस्थि क्या है? कोशिका, ऊतक, पदार्थ, इनमें कोई नहीं। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी क्या है? ऊतक है। अस्थि क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? परासरण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आज का सीरीज आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ 50 क्वेश्चन का। तो उम्मीद करेंगे आप सारे सीरीज को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अब अगले सीरीज में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।